हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 बिजनेसमैन के बारे में जिन्हें इंडिया या फिर यूं कहें कि एशिया में कोई ही होगा जो नहीं जानता होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रतन टाटा वर्सेस अंबानी वर्सेस गौतम अडानी के बारे में, और हम जानेंगे कि किस किस के पास कितना और क्या क्या है। तो आओ चलो शुरू करते हैं इन बिजनेसमैन का पैसे और स्वभाव से भरा ये सफर। नंबर 1, कंपनीज। तो आइए देख लेते हैं कि किसके पास कितनी कंपनीज हैं। कंपनीज के मामले में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के पास सिर्फ 6 ही कंपनीज हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी, जिन्होंने अपनी वाइफ को एक बार नहीं 3 बार करोड़ों का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, और उनका एंटालिया जैसा घर होने के बाद भी ये सिर्फ 7 ही कंपनियों के मालिक हैं। वही अगर बात की जाए रतन टाटा जी की, तो ये रहते तो छोटे से बंगले में हैं, पर इनके पास 135 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल गौतम अडानी के पास है, पर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत को अपने हाथों में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। नंबर 2, कार एंड अदर कलेक्शन। रतन टाटा, जो कि सीधी सादी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उनके पास फरारी कैलिफोर्निया, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, मजरेटी जैसी और भी कई कारें हैं। इनकी सबसे महंगी गाड़ी, जो कि इनके खुद के ब्रांड टाटा नैनो की है, जिसकी पूरी बॉडी सोने की है और जिसमें कई करोड़ों के हीरे जड़े हुए हैं, जिसकी पूरी कीमत 22 करोड़ है। इसके अलावा उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है, जो कि 220 करोड़ की कीमत वाला है। वहीं अगर गौतम अडानी की कार एंड अदर कलेक्शन की बात करें तो इनके पास रोल्स रॉयल्स घोस्ट, BMW सीरीज 7 और ऑडी Q7 जैसी और भी कई महंगी कारें हैं। इसके साथ उनके पास 3 प्लेन्स भी हैं, जिसमें 40 से 50 यात्री एक समय में यात्रा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उनके पास 4 हेलीकॉप्टर भी हैं। अंबानी, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं, इनकी कार कलेक्शन में आपको बेंटली, रोल्स रॉयल्स, BMW 760 Li और मर्सिडीज जैसी कई अन्य कारें भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 55 करोड़ की एक आलीशान वैनिटी वैन भी है, और साथ ही साथ एक याट भी है, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटी है, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। नंबर 3, हाउसेस। गौतम अडानी ने पिछले कुछ सालों में अपनी किस्मत को तेजी से बदलते हुए देखा है। आपको बता दें कि अडानी का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हीरो की दलाली से की थी। अगर गौतम अडानी के घर की बात करें तो उनका घर लगभग 3.4 एकड़ में बना हुआ है। गौतम अडानी के इस घर की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। वहीं रतन टाटा, जिन्हें चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं। रतन टाटा के एक सिंपल घर में रहते हैं। करोड़पति होने के बावजूद इनका रहन सहन बेहद ही साधारण है। उनका घर मुंबई के कोलाबा में है। घर का नाम है केबिन। ये बंगला 13,350 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस घर की कीमत, जिसकी कीमत मात्र 150 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी, दुनिया के दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी का है, जो 27 मंजिला आलीशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत $2 बिलियन है। इस घर में 7 मंजिला गैराज है। इसके साथ साथ इसमें स्विमिंग पूल, 3 हेलीपैड और 2 मंजिला हेल्थ सेंटर, वही 50 लोगों के लिए होम थिएटर भी है। नंबर 4, किसका पैसा ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं आज की, यानी तीनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी बात की तो है। तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा जी की। 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरी होते हुए भी रतन टाटा की नेटवर्थ 2022 में सिर्फ $1 बिलियन है, जो कि हमेशा मुकेश अंबानी जी से कम ही रहती है और कभी कागजों पे दिखाई नहीं दे। तो आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, लेकिन वही रतन टाटा ग्रुप की बात की जाए तो वह अमूमन हर फील्ड में ही काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT और ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरी कंपनीज को ज्यादा होने के वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ ज्यादा क्यों? तो आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी के 48% शेयर के मालिक खुद मुकेश अंबानी जी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का फायदा होने से आदमी की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए तो अंबानी की नेटवर्थ लगभग 2022 में $95 बिलियन हो गई है। और वही अगर गौतम अडानी जी की बात करें तो वो एशिया के सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, जिनका नंबर इलॉन मस्क, जो कि
टेस्ला कंपनी के मालिक और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के बाद आता है। और आपको बता दें कि इनकी 2022 में लगभग 140.7 बिलियन डॉलर नेटवर्थ हो गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार इनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब गौतम अडानी इन दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।